सर आज क्या कहेंगे? आज पत्रकार परिषद आपने ली है और जैसा हमने अखबारात में देखा है, मीडिया में देखा है, आप उमरा टूर्स के भी एक जो है तो ग्लाइसा नाम से आपने जारी किया है, नया साल है। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? नहीं साहब, टूर तो खिदमत खल के लिए हमने खोला है। जी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हाजी साहब यहाँ से गुजरे हैं और उनका जो है उनके अरहान पूरे हो और वो उनको वहाँ पर रहने के लिए, खाने के लिए, घूमने के लिए अच्छी चीज़ वहाँ पर मुहैया हो। ये हमारी कोशिश है। सर आने वाले महीने में रमज़ान के भी महीना आ रहा है, कितने टूर्स जाने वाले हैं, उनकी डेट क्या है और कहाँ पर ऑफिस है आपका, ताकि आपसे राब्ता कायम करने में आसानी हो सके? रास्ता कायम करने के लिए आसान है। वैसा तो हमारा देखिए, हेड ऑफिस तो यही है हमारा, जी। औरंगाबाद में पड़ेगा में। और उसके बाद में औरंगाबाद में सिटी में सिटी चौक में एक ऑफिस है, जी। जो औरंगाबाद वाले अतराफ वाले कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि नागपुर में हमारा ऑफिस है। जी। नागपुर वाले विदर्भ के लोग वहाँ से कांटेक्ट करते हैं। और हैदराबाद से हमारा डायरेक्ट फ़्लाइट है। हैदराबाद के अंदर पूरे तेलंगाना में हमारा ग्राइसा जो है भी फिलहाल तो फुल मशहूर है। जी। और बेंगलोर में हमारा ऑफिस है, बुरुपन पाल्या में। वहाँ से हम डायरेक्ट फ़्लाइट दे रहे हैं वहाँ से। जी। बम्बई से डायरेक्ट फ़्लाइट दे रहे हैं। जी। और मराठवाड़े से हमारे हर महीने में 3 से 4 टूर निकल रहे हैं। अभी 28 तारीख का एक फ़्लाइट है, जी। 1 तारीख का एक फ़्लाइट है, जी। और आने वाली 4 तारीख का एक फ़्लाइट है। और रमज़ान के लिए खास पैकेज? और रमज़ान के लिए ख़ास पैकेज ये है कि हमारे पास में होटल, हमारी बहुत डिलक्स होटल है हमारी वहाँ पर। जी। और खाने वहाँ जो शहर का जो इंतज़ाम होना लोगों का, जी। उसका हमने ख़ास ख्याल रखे। जी। इसलिए हमारा पैकेज जो है 1 महीने का 34 दिन का एक पैकेज है, जो 1,75,000 रुपये में 34 दिन का पैकेज है। जी। और 20 दिन का पैकेज हमारा 1,30,000 रुपये का है। जी। 2 स्टेप के अंदर हमारे काम चालू है। सर आज हम देखते हैं और सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं, कंपटीशन का ज़माना है। टूर्स वाले भी एक तरह का कंपटीशन कर रहे हैं, कोई कह रहा है मैं 80,000 लूंगा, कोई 85 लूंगा, कोई 90 लूंगा। इसके बारे में कुछ वजाहत फरमा दें, ऐसा क्यों होता है, हाँ, देखने में आता है ऐसा? अभी कोई इंसान यहाँ से बम्बई गया, जी। घूमने के लिए बम्बई गया, जी। दिल्ली गया। जी। तो बम्बई में जाने के बाद में कई तरीके की होटल होती है वहाँ पे। जी। कोई होटल आपको 1,000 रुपये रोज़ की मिल जाएंगी, जी। जहाँ पर आपको बाथरूम बाहर होंगे जी। और खटमन वगैरह होंगे, बहुत सारी असुविधा होंगी आपको। जी। और कोई डिलक्स रूम रहेंगे वहाँ पर, जो 2,000 2,500 रुपये रोज से आपको मिलेंगे। जी। जो आपको लेविश, जिसको डिलक्स रूम बोलते हैं हम, जी। जिसको डिलक्स होटल बोलते हैं, जी। उसके रेट अच्छे रहेंगे। जी। अब वो उसमें खाने का मतलब ये आएगा, जी। अच्छे होटल तो अच्छा खाना, जी। मीडियम होटल तो मीडियम खाना, लोकल होटल तो भटार खाने का खाना। जी। भाई ये स्टेप में रेट आगे पीछे। अब सर ऐसा होता है ना कि जो ज़िंदगी में बहुत से लोग हम देखते हैं, एक तज़किया होता है हमारा एक, कि ज़िंदगी में पहली बार उम्रा करते हैं, ज़िंदगी में पहली बार हज करते हैं। गुरबत ज़्यादा हालात होते हैं, पाई पाई जोड़ के जमा करते हैं। उनको क्या मालूम कि एसी किसे कहते हैं, एयर कंडीशन किसे कहते हैं। वो तो बेचारे झोपड़े झापड़े में टीवी मकान में रहते हैं। कैसा महसूस करें, कैसा फ़र्क समझे? हाँ, वो वहाँ पे जाने के बाद में समझ में आ जाता है पूरा। आ जाता है कि पर। हाँ, सारा समझ में आ जाता है। बहुत सारे लोग 500 मीटर पे होटल का बता दे, 500 मीटर पे होटल, चार जी। सौ मीटर पे होटल। तो होटल 400 मीटर पे, 500 मीटर पे है वहाँ जी। पर, लेकिन होटल भी है और रेस्टोरेंट भी है, भटूरा खाने भी है। अच्छा। बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। सर एक सवाल जो तो मैं ज़ाती तौर से पूछने की कोशिश करूंगा, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे राब्ते में रहते हैं। 500 मीटर की दूरी मक्का मदीना से, तो ऐसा लगता है कि जैसा मक्का के बाजू होटल खड़ी हुई है, एक तस्वीर ऐसा आता है। अच्छा। तो सर इसकी वजह फरमाते हैं कि 500 मीटर की जो मियाद होती है सरहद, हाँ वो डिस्टेंस कैसा रहता है, कि वो सरहदी इलाका कितना होता है और वहाँ से हाँ कितना हाँ। डिस्टेंस होता है? नहीं, 500 मीटर में बोले तो जो है 500 मीटर में जो होटल होती है, तो वो 80-25 हज़ार में तो मेरे को नहीं लगता वो लेके जाते होंगे। जी। हाँ, उसका जो दायरा होता है, हरम के दायरे से, हरम के दायरे के बाद से अगर वो 500-600 मीटर बूढ़े होंगे तो फिर वो हो सकता है ऐसा। लेकिन अगर वहाँ से हरम में उनको आना है, जी। तो वहाँ से हरम में आने के लिए उनको 1,001 किलोमीटर तक उनको जाना पड़ता है, जिसको एक 1 किलोमीटर कम से कम, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। जो 80 हज़ार में, 78 हज़ार में जो लोग दावे करते हैं, उनको नहीं लगता ऐसा कि 80 हज़ार में और 28 हज़ार में, 78 हज़ार में उम्र होते। इसलिए कि मैं तो गरीब लोग रहो कि कोई भी रहो, जो लोग अपनी मेहनत के पैसों से ज़िंदगी में पहली बार जाते हैं उम्र को, उनको वहाँ की मालूमात रहती नहीं है असल में। तो सबसे पहले मैं उसको यही राय दूंगा कि जिसके भी टूर में आप जाए, जिसके भी साथ में आप जाए, तो पहले उसका फ़्लाइट का टिकट कितना है उसका मुहैया करा लीजिए। भाई फ़्लाइट का आपका टिकट, हमारा टिकट आपने कितना का लिए, जी। और टिकट का रेट पूछ लो आप, 35,000 का है, 38,000 का है, 42,000 का है। जी।
अब वो उससे आप टोटल मान लीजिए, अगर वो 40,000 का टिकट है, जी। अगर आपका 15,000 का वीज़ा है, जी। तो 40 और 15 55,000। जी। होटल आपकी 15,000 की अगर है, जी। अच्छी होटल है तो 20,000 की रहेंगी, जी। मीडियम होटल तो 15 की रहेंगी, जी। भटिया खाना टाइप होटल 10,000 की रहेंगी। जी। 3 स्टेप में है, खाना भी वैसे रहेगा। जी। 20,000 में खाने के साथ होटल, 26,000 में खाने के साथ होटल, 30,000 में खाने के साथ होटल। जी। अगर वो 20,000 में खाने के साथ होटल 55 और 20 75 लगा रहा, जी। तो फिर आप समझ जाइए कि मैं कोई इन्हें पैसे कम किया, तो फिर मेरा वहाँ पे ट्रीटमेंट कैसा रहने वाला है। जी। अगर वो 85 ले रहा, जी। तो आप उससे पूछ लीजिए मेरा जो होटल है वो होटल की क्या रेट की है, जी। वहाँ पे खाना कौन सा है, आप प्राइस कितना ले रहे। अगर वो प्राइस उन्हें होटल का 3,000 रुपया 30,000 रुपये रेट बताया, और वो वहाँ पे जाने के बाद समझ में आता भटिया खाने वाली होटल कौन सी है, जी। रेस्टोरेंट वाली होटल कौन सी है, और डिलक्स सुपर डिलक्स होटल कौन सी है, जी। ये हमारे वहाँ पे समझ में आता। जी। हालांकि बहुत सारे ज़हन वहाँ से निकलते हैं, बड़ी बड़ी नज़रों से देखते हो, क्या बोलते हैं उसको, हसरत भरी नज़रों से, कि भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंग से लोग गुजर रहे हैं, उतर रहे हैं वहाँ से, जी। शायद ये बहुत अमीर लोग हैं। अमीर नहीं, जी। वो 95,000 में 20 दिन जाने वाले हैं, 1,05,000 में 20 दिन जाने वाले हैं। जी। जो आपने 5,000 की 8,000 की जो आपने बार्गिन की है उनसे, जी। जो उसका नतीजा है कि आप वहाँ नहीं हैं, आप वहाँ हैं। जी। सर, अभी जैसा आपने कहा कि उनको पूछ लीजिए आपके होटल का खर्च क्या है, टिकट क्या है, बहुत सी बातें इंटरनल वो टूर वाला कैसे बता पाएगा? बताओ ना, टूर वाला बता सकता हूँ, बता दिया। बता सकते हैं? आपका हक है ना, आपका हक है। बहुत सारे बार टूर वालों को मैंने देखा कि हमारे तरफ से 5 उम्रें फ्री, हाँ। हमारे तरफ से 3 उम्रें फ्री। यकीन मानो, हमारी औकात नहीं है किसी को उम्रा फ्री कराने की, जी। हमारी हैसियत भी नहीं। हम तो बहुत इतने खुशनसीब है कि हम हाजियों के अल्लाह ताला ने जो है हमको जो है उनका खिदमत गुजार बनाया, कि हम उनके लिए कुछ का क्या बोलते हैं उसको, जी। इस उनके, काबिल बनाया। हाँ, हाँ। काबिल जी। बनाया कि हम उनको हज को लेके जा रहे जी। हैं, उम्रे को लेके जा रहे हैं। जी। तो हमारा पैकेज का सिस्टम ऐसा रहता है कि भाई जो इंसान उम्रे का टिकट निकाला उसने, जी। और जो वीज़े के जो पैसे हैं, जी। वीज़े के जो पैसे 15,000 से 18,000 12,000 13,000 14, अलग अलग वीज़े के प्राइस होते हैं वो। जी। तो वो वीज़े के प्राइस में ही मक्के की ज़ियारत उसी में रहती है। अच्छा। अब मक्के की ज़ियारत अगर करना है आपको, तो मक्के की ज़ियारत के अंदर जो है वो जो वीज़े के पैसे आपने पे किए हैं, जी। वो पैसों में वो वीज़े वाला गाड़ी लेके आता है। जी। हमारे टूर की वो गाड़ी नहीं रहती। जी। वो ने मस्जिद ज़ोराना लेके जा रहा आपको, जी। वहाँ पे मिकाब है, जी। वहाँ से आप उम्रे का जो है आप नियत कर रहे, एहराम पहन रहे, आके उम्रा कर ले रहे। जी। तो क्या मैंने करवाया उम्रा आपको? वो तो आप मिकाब तक पहुँचे, जी। वो वीज़ा वाले ने करवाया आपको। तो सर, ये जो दावे होते हैं, हम देखते हैं मीडिया के माध्यम से, कई टूर वाले दावे करते हैं हमने 4 फ्री है, 5 फ्री, फिर वो क्या मतलब? झूठ, नंबर 1 का झूठ। ये आप बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं सर? 100%। यानी वक्त पड़े, अगर कोई एक शख्स आपसे कहे कि साबित कीजिए, तब साबित भी कर सकते हैं? हाँ, तो साबित करने की क्या बात है उसके अंदर? साबित करने की क्या बात है? जो वीज़ा के पैसे आप दे रहे हैं सामने वाले, जी। वीज़ा में मस्जिद आयशा को जाना है, जी। वीज़ा में वो घुमा रहा आपको मस्जिद आयशा। अच्छा, वही पैसे में सब कन्वर्ट हो जा रहा हूँ? हाँ, वही पैसे में मतलब हो जा रहा है? कन्वर्ट है। वीज़ा में आपको नहीं लेके जा रहे हैं जोराना, जी। वीज़ा में आपको ले आ रहा था ताइफ। जी। ताइफ तो समझो, ताइफ पेएबल है। जी। ताइफ का समझो वो नहीं ले सकता है, 20 रियाल 30 रियाल ले सकता है, फिर उसकी तरफ से दे सकता है उन्हें। जी। ताइफ का हम मान लेंगे, भाई ताइफ का है। मस्जिद आयशा का भी चलो मान लेंगे। मस्जिद ज़ोराना है, और भी और जगह से जहाँ से उम्रे होते हैं, तो वहाँ तो आप ये जो लोग क्या बोलते हैं उसको, वीज़े वाले जो लोग हैं, उनके पैसे आपने पे किए हैं, उसकी तरफ से जाना है। तो मैं कैसे दावा करूँगा गिलासा टूर आपको 5 उम्रे करेंगे, गिलासा टूर आपको बम्बई से उम्रा करेंगे, जी। गिलासा टूर आपको मदीना लेके जाएंगे। मदीने से अगर से हमारा फ्लाइट जद्दे से अगर रहा और हमारा मक्के में दोबारा आना रहा, तो मदीने से उम्रा करेंगे, ये हम बोल सकते हैं। लेकिन ज़ियारत में आने वाले उम्रे वो हमारे कहाँ से हुए? सर, ये मैंने कई हाजियों को मैं सुना जो ज़ियारत को जाते हैं कि बस हमने होटल से उतरे और अंदर चले गए, फिर वो क्या है सर? मतलब इतने करीब होटल बता रहे थे, नहीं मानो ऐसा लगता है कि जैसा मक्का के शहर में होटल है, मतलब उनके हाँ, बोलने हाँ, का मैं देखा। अंदाजा बयां, बराबर। तो वो क्या है वहाँ सर? तो वीडियो पे ना जाए। अच्छा। 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 वीडियो मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग होते हैं सर? क्योंकि जो इंसान 80,000 75,000 रुपये ले रहा, तो यकीन मानो उसकी नमाज अगर वो अज़ा हो रही है,
जी और उसको नमाज नहीं मिल रही है, तो आपकी जो 5,000 आपने यहाँ पे कम किए इससे, जो उन्हें बता रहा है भाई उन्हें इतने ले रहा, मैं आपसे 5,000 रुपये कम ले रहा, तो अगर आपकी नमाज छूट रही है तो 5,000 रुपये आपको बहुत महंगी जाती है। सर, जो हम तो सीवी देखने में आता है कि बोलते हैं हमारे पास मेडिकल फ्री है, डॉक्टर फ्री है, तो वो खर्चा इसमें आता है मेडिकल कि फ्री, डॉक्टर फ्री, ऐसा सुनने में आता है? वहाँ की जो गवर्नमेंट इतनी कैपेबल है कि आने वाले मेहमान की पूरी पूरी कोशिश, पूरी पूरी सेवा करने के लिए वो कटिबद्ध है। मैं हिंदी में का इस्तेमाल इसलिए कर रहा कि हर किसी के समझ में आए, जी जी कि हमारे पास में गिरामी के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, जी जी। तो इसलिए मैं प्योर उर्दू की लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर रहा। बेहतर, ठीक। हाँ, तो वो लोगों का मामला ऐसा है कि कोई इंसान की तबीयत अगर ख़राब है तो वो आप जाके दवाखाने पे दे दो, आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं आने देते। वर्ल्ड क्लास दवाखाने फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी टूर की ताकत नहीं कि उसका इलाज कर ले। वो खुद वहाँ की गवर्नमेंट ने इतने स्पेशल दवाखाने वहाँ पे बना के रखी है कि आपकी शुगर बढ़ गई, आपको कुछ भी तकलीफ अगर है, आप दवाखाने में खाली इत्तला कर दो, जाके वहाँ पे सबमिट कर दो, उसके बाद की पूरी जिम्मेदारी दवाखाने की है, गवर्नमेंट की। सर, मान लीजिए जहाँ पर ये ज़ायरे रुके हुए हैं, जैसा मान लीजिए एग्जाम्पल किसी की तबीयत खराब, अल्लाह ना करे, हाँ। तो वहाँ जो गाड़ी मेडिकल की आती है जिसको हम एम्बुलेंस भी कहते हैं, हाँ। तो वो भी गवर्नमेंट की होती है कि टूर वाली की होती है? वो टूर वाले की वो तो नहीं, अगर एम्बुलेंस अगर है तो वो तो गवर्नमेंट की है। जी। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको 1 रुपया खर्चा नहीं। तो मतलब, यहाँ तक कि अगर किसी का हार्ट का तकलीफ हो गई, जी हार्ट में अगर से हार्ट में चोकअप हो गया या आपको अटैक आ गया, जी तो विद इन 24 आवर्स में, मैंने मेरी आंखों से देखा, 24 आवर्स में गवर्नमेंट अपने खर्चे से पूरा इलाज करा कर देती है। टूर वाले पर बर्डन नहीं आता। सर, हम देखते हैं मीडिया के माध्यम से कई लोगों को सुनने में आता है कि बहुत से ज़ायरीन शिकायत करते हैं कि भाई हमारा टूर वाला वहाँ से लापता हो गया था, सारी बातें थी। बराबर। सर, ये आपके अनुभव से बता सकते हैं कि ऐसे वाकयात रोडों क्यों होते हैं, क्यों ऐसे पेश आते हैं हाँ, वाकयात? वो मेरे साथ में भी वैसा ही हुआ है। जी, तो क्यों होता बहुत है सारे सर? लोग हमसे पूछते हैं भाई आपका टूर है, जी पुराना भी टूर है आपका, बहुत नागपुर साइड में, जी कि मराठवाड़े में नया नया टूर है, अभी हम तो माशाल्लाह बहुत फेमस हो गए, जी लेकिन फिर भी लोगों का डर सताता है उनको। उसके पीछे भी लोगों का मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि भाई आपकी कमाई की जो मेहनत की कमाई होती है और आपको मालूमात होता नहीं है, और आप जो है मक्के और मदीने के तड़प में वहाँ पे जाना चाहते हैं, जी और तो मैं ये कहूँगा आप लोगों से कि आप एक काम कीजिए कि जब भी आपको किसी टूर से जाना है तो टूर वाले का आप बैकग्राउंड देख लीजिए। जी अगर वो टूर वाला खाली टूर पे ही उसका बिजनेस, उसका मेन बिजनेस टूर का ही है, जी तो फिर आपको समझना चाहिए, समझ के काम करना चाहिए। तो ये बिजनेस के अंदर लॉस भी हो सकता। फर्ज करो अगर बम्बई का एक 35 लोगों का, 40 लोगों का ग्रुप वो बम्बई लेके जा रहे जी। हैं एयरपोर्ट में, सुबह के 4 बजे की फ़्लाइट है, जी। और किसी वजह से वो फ्लाइट मिस हो गई, ये गाड़ी आपके रास्ते में ख़राब हो गई और आधे घंटे के पास पहुँच रहे हैं आप, जी। तो आपके 40 ज़ायरीन के टिकट मिस हो गए, 13 लाख का जगह पे फटका है। अगर वो कैपेबल है, उसका उधर कोई बिजनेस है, बड़ा बिजनेस उसका है, और ये उन्हें ये साइड बिजनेस बोलकर या खिदमत खल पे अगर चला रहा है, तो वो उसको बर्दाश्त कर लेंगे। उन्हें इमीडिएट ऑनलाइन नवे टिकट बनेगा और आपको टिकट बना के आपको भेज देंगे। लेकिन अगर वो इसी टूर पे वो यही टूर पे उसका काम धंधा है, यही टूर वो चलाएगा, इस पर उसका खर्चा निकलने वाला है, और आपके भरोसे अगर चला रहा है वो, और किसी दिन खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कोई गाड़ी पंक्चर हो गई या गाड़ी ख़राब हो गई या और कुछ ना कोई प्रॉब्लम आ गया, तो ये तो आपका टूर उसको सामने वाला मजबूर हो जाता भागने के लिए, और वो भाग जाता है। सर, अभी कैसे पता करेंगे अपन के सामने वाला उस पर डिपेंड है नहीं है, जैसा आप बता रहे हैं? मसला है ना सर ये? हाँ, मान देखो लीजिए भाई, अगर मैं हम किसी जो को- है हाँ, हमारा काम है कि भाई जो टूर हम जब 1 लाख रुपये उसको दे दें, जी, तो कम से कम उसका बैकग्राउंड का पता करो भाई। कैसे पता करेंगे सर? ये भी मसला है ना। बहुत कर से सकते लोग हो। पढ़े लिखे नहीं होते, शरीफ होते, बेचारे रिटायर होते, उन्हीं के लिए खासतौर से बताया गया कि अच्छा। टूर में हम क्या करते हैं कि हम कभी भी कोई इंसान जो है आग बंद करके किसी टूर के बाद नहीं चले जाता। जी वो अपने अनुभव, जो लोग पहले गए हुए हैं उनसे राय लेता, भाई मैं आपको कौन से टूर से गए थे, जी कैसा था, क्या उसका अनुभव था, जी क्या उसका एक्सपीरियंस था, जी उसकी बारी की बारी चीज़ें क्या थी, कहाँ पे उन्होंने सताया आपको, वो अच्छा। पूरा पूछना, और पूरी तरह से आप मुतमईन होने के बाद में ही वो टूर वाले के पास पैसे दीजिए आप। हाँ। नहीं तो फिर ये जो हादसे हो रहे हैं, मराठवाड़े में भी हो रहे हैं, नासिक में हो रहे हैं, पूना में हो रहे हैं, ये होते रहे। सर, अब मेरा खुल के सवाल कर रहा हूँ, जैसे आप बोले कि वो उसका कारोबार दिखना चाहिए, उसका बैकग्राउंड, आपका क्या बैकग्राउंड है, ताकि जनता को पता चले आपका क्या बिजनेस है, क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं? हाँ, अच्छा सवाल करें आपने। मैं मैन्युफैक्चरर हूँ दवाओं का, पिछले 25 साल से मेरी दवाओं की फैक्ट्री है, जी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दवाइयाँ जो है पूरे महाराष्ट्र में, गोवा में, गुजरात में और यूएई में, हर जगह यहाँ पे हमारी दवा चलती है। इवन आप महाराष्ट्र के किसी भी मेडिकल पे चल जाओ, साई पाउडर की दवाई है, पायोरिस कैप्सूल पाइल्स की दवा होती है, वो दवा के बारे में आप पूछ लीजिए,
आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा एक प्रोडक्ट पूरे महाराष्ट्र के हर काउंटर पे मौजूद मिलेंगे आपको। जी 25 साल से मैन्युफैक्चरिंग दवा का बिजनेस है, हमारा एक्सपोर्ट का बिजनेस है। जी जो पानी के जहाज़ से हमारा जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, जी बासमती राइस यहाँ से जाता है, जी दवाइयाँ यहाँ से जाती है बाहर, हाँ, और वहाँ से पाइन वुड, वहाँ से यूक्रेन से हमारा, यूक्रेन तो अभी फिलहाल बंद है, यूक्रेन से हमारे पाइन वुड आता है, यहाँ पर सप्लाई होता है। जी और बासमती राइस यहाँ से जाता है, दवाइयाँ यहाँ से जाती है, कांदा यहाँ से जाता है, और मेडिसिन यहाँ से जाती है, स्क्रैप वहाँ से आता है। स्क्रैप का मेटल का बहुत बड़ा बिजनेस है मेरा यहाँ पे। जी और ये बिज़नेस हमारा 25 साल पुराना बिजनेस है। और ये टूर का जो मामला है, ये टूर भी हमारा 16 साल से है, जी। लेकिन मेरा हेड ऑफिस पहले नागपुर था, जी और नागपुर में हमारे खलील भाई डॉक्टर अब्दुल समद सिद्दीकी साहब वो चलाते थे। जी अब उन्होंने ऐसा राय दिए मेरे को कि भाई काम करो समीर, कि आपका बाहर जाना आना है, जी और अपन बहुत अच्छी तरीके से खिदमत खल्क वाला काम करेंगे, जी और मेरा जो काम है उस काम को आगे बढ़ेंगे। जी तो फिर हमने गिलासा के नाम से, जो मेरा गिलासा मेडिकल फाउंडेशन है, मेरा गिलासा ट्रेड सेंटर है, जी gauritrade.com पे आप जाएंगे तो मेरा पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। और ये ग्रुप हमारा जो है पूरे 22 लोगों का ग्रुप है, जी और सब कैपेबल है, और सब अपने अपनी जगह सटल है। और ये हमारे लिए उम्र का टूर एक छोटा सा काम है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब उसमें घाटा भी आप बर्दाश्त कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आता भी है और बर्दाश्त करते भी। सर एक सवाल आखिरी आते आते, बोलिए। सर ये जितनी आपने मसरफत गिने आए, इतना कारोबार बताया, इतने में से इतना वक्त निकाल पाना, इस पर वक्त देना कैसा लगता है आपको? इसमें मज़ा आता है, जी ये काम में इतना मज़ा है, और बहुत अच्छा मज़ा है, तो मज़े के इसलिए कर रहे हैं। अच्छा, ठीक। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।